रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। हे नाथ, आप ही सबकी लाज रखने वाले हो, हम सभी आप ही की शरण में हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम् द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरबो विनेदो तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। अब जो भागवत का दूसरा श्लोक है उसमें श्री सुखदेव जी महाराज का वर्णन किया गया है। इस कथा को सज्जनों कोई नहीं कह सकता, कथा तो अपरंपार है। हम तो केवल निमित्त बनकर के यहाँ बैठे हैं, कथा कहने वाला तो कोई और है। श्री सुखदेव जी महाराज कथा को कह रहे हैं। सुखदेव जी महाराज ने माता बिटिका के गर्भ से जन्म लिया और जन्म लेकर के अपने नले को कंधे पर डाला और सीधे जंगल की ओर निकल पड़े। पीछे से वेद व्यासी आवाज लगा रहे हैं, बेटा। तो वृक्षों से पहाड़ों से आवाज आती है, बेटा। लेकिन सुखदेव जी महाराज उनकी आवाज को नहीं सुन रहे हैं। वो तो सीधे भगवान का भजन करते हुए जंगल की ओर चले जा रहे हैं। जाते जाते सुखदेव जी महाराज जंगल की ओर जा रहे हैं। इतने में कुछ कन्याएं, एक सरोवर था, उसी सरोवर में स्नान कर रही थी। उन कन्याओं की दृष्टि जब सुखदेव जी महाराज के ऊपर पड़ी तो उन कन्याओं ने अपने वस्त्रों को नहीं उठाया, अपने अंग को नहीं ढका। जब उन कन्याओं की दृष्टि वेद व्यास जी के ऊपर पड़ी तो कहने लगी, बहना देखो वो आ रहे हैं, वस्त्रों को उठाओ, अपने अंगों को ढक लो। वेद व्यास जी महाराज कन्याओं के पास में आए, कन्याओं के पास में आकर के कहने लगे, देवियों मुझे एक बात बताओ, अभी अभी मेरे 12 वर्ष का लड़का यहाँ से निकला, उसको देख करके आपने पर्दा क्यों नहीं किया? और मुझे देख करके पर्दा क्यों किया है? ये तुम्हारा क्या नाटक है? उन कन्याओं ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। बोले, कहा बाबा आपकी नजरों में और सुखदेव जी की नजर में बहुत अंतर है। बोले, कैसा? बोले, बाबा आपकी नजरों में ये है संसार की स्त्री और पुरुष के संबंध क्या होते हैं, कैसे होते हैं, लेकिन आपका जो बेटा है सुखदेव, वो संसार के स्त्री पुरुष के संबंध को नहीं जानते। वो तो पूरे संसार में ब्रह्ममय देखते हैं, राममय देखते हैं। बाबा नजरें जब बदलती हैं तो नजारे बदल जाते हैं, और बाबा हवाएं जब बदलती हैं तो किनारे भी बदल जाते हैं। बाबा आपकी नजरों में बहुत अंतर है। इस प्रकार सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ। नेम से सूतमासीना ममे माते महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशला सौनकौ प्रवीता। इतने में 88,000 ऋषि जो थे वो एक जगह विराजमान थे। एक ऋषि नहीं, 88,000 ऋषि थे। और ऋषियों के मन में प्रश्न आया, हम कहीं चल करके 1000 वर्ष का सत्संग करेंगे, अपने जैसा 7 दिन का नहीं, 1000 वर्ष का हम सत्संग करेंगे। और ऋषियों ने सोचा, भैया कहां पर सत्संग करेंगे, कोई ऐसी भूमि तो हो। भजन करने जब हम बैठते हैं तो भूमि का भी बड़ा महत्व होता है। बोले, भाई भूमि का निरीक्षण हम कैसे करें? तभी ऋषि मिलकर के सभी ब्रह्मा जी के पास आ गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे ब्रह्मन, हमें ऐसी सुंदर भूमि बनाए, बताएं जहां पर हम 1000 वर्ष का सत्संग कर लें। ब्रह्मा जी ने 88,000 ऋषियों से कहा, बोले ऋषीश्वर, मैं अपने मन रूपी चक्र को छोड़ता हूँ और मेरा मन रूपी ये चक्र है, वो जहाँ पर आकर के गिर जाए वहीं पर बैठ करके आप सत्संग कर लेना। बोलो राधे राधे।
बोले ठीक है। ब्रह्मा जी ने अपना मन रूपी चक्र छोड़ा और ब्रह्मा जी का मन रूपी चक्र लखनऊ जिले के सीतापुर तहसील में तीर्थ नेमी सारण में आकर के गिर गया। वहीं पर 88,000 ऋषि आ गए और आकर के बैठ गए। अब उनके मन में विचार आया, भैया आकर हमें कथा कौन सुनाएगा। और जब कोई बड़ी सच्ची श्रद्धा के साथ बैठते हैं तो कथा सुनाने वाले भी मिल जाते हैं सज्जनों। छोटी सी आयु वाले श्री सूती जी महाराज का वहां पर आगमन हो गया। नेम से सूत मासीना ममे बात महामतिम कथामृत रसात स्वाद कुशला सौनको प्रवीता। जैसे ही छोटी सी आयु वाले श्री सूती महाराज वहां पर आए तो हजारों वर्ष की जो आयु वाले थे वो उनको देख करके खड़े हो गए, सभी स्वागत करने लगे। सूती जी महाराज ने कहा, ऋषियों आप तो मुझसे बड़ी आयु वाले हैं, मुझे देख करके आप खड़े क्यों हो गए। तब उन ऋषियों ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा, ऋषिवर हे सूती जी महाराज, हमारे शास्त्रों में कहा है कोई भले धन में बड़ा हो उसे बड़ा नहीं मानते, कोई आयु में बड़ा हो उसे भी बड़ा नहीं मानते, कोई बल में बड़ा हो तो उसे भी बलवान हम लोग नहीं मानते। हम लोग बड़ा मानते हैं तो शास्त्र में बड़ा है, जो ज्ञान में बड़ा है उसे ही हम बड़ा मानते हैं। ये शास्त्र की बात है। धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वे अपि ज्ञानं वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। श्री सूती महाराज को आसन पर बिठा दिया और 88,000 ऋषि कहने लगे, गुरुवर हम आपसे प्रश्न करेंगे, हमारे प्रश्नों का उत्तर आप दो। बोले आप मुझे बताइए कौन सा प्रश्न है आपका। तो 88,000 ऋषि कहने लगे, गुरुवर अज्ञान ध्वांस विध्वंस कोटि सूर्य समाप्रभा सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूती महाराज, हम लोगों का हृदय अज्ञान रूपी अंधकार से व्याप्त है और आपके ऊपर तो गुरुदेव भगवान का कृपा रूपी आशीर्वाद है। तो आप हमें ऐसी कथा सुनाइए जो कि हमारे हृदय का अंधकार नष्ट हो जाए, ऐसी हमें कथा सुनाइए। अज्ञान ध्वांस विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, हमें ऐसी कथा सुनाइए गुरुवर जो हमारे कर्णों को प्रिय लगे।